हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनस सर। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो चेंजेस होते हैं, आइए उसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस होते हैं टेंस के अंदर। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यू रहता है तो उसको पास्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यू रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, नो चेंज। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू ही रहने देंगे, नो चेंज, तो चेंज नहीं है। तो इस तरीके से टेंस चेंज होते हैं। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन अगर रहता है तो उसको कुड में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में मे रहता है तो उसको माइट में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट रहता है तो उसको हैड टू में चेंज करेंगे। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल और विल रहता है तो उसको वुड में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज टू और हैव टू रहता है तो उसको हैड टू में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में कुड रहता है तो कुड का कुड ही रहेगा। अगर माइट रहता है तो माइट का माइट ही रहेगा। अगर वुड रहता है तो वुड का वुड ही रहेगा। अगर शुड रहता है तो शुड का शुड ही रहेगा। अगर वुड टू रहता है तो वुड टू का वुड टू ही रहेगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होती है। और कुछ चेंजेस पे डिस्कशन करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज एम रहता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में वाज में कन्वर्ट करेंगे। अगर आर रहता है तो वर में कन्वर्ट होगा। विल अगर रहता है वुड में कन्वर्ट होगा। विल बी अगर रहता है तो वुड बी में कन्वर्ट होगा। विल हैव अगर रहता है वुड हैव में कन्वर्ट होगा। अगर दिस रहता है तो डेट में कन्वर्ट होगा। दीज रहता है तो उसको दोज में कन्वर्ट करेंगे। हियर अगर रहता है तो देयर में कन्वर्ट होगा। हैंस अगर रहता है उसको देंस में कन्वर्ट करेंगे। नाउ अगर रहता है तो उसको देन में कन्वर्ट करेंगे। एगो अगर रहता है उसको बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। यस्टरडे अगर रहता है तो उसको द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। अगर टुडे रहता है तो उसको डेट डे में कन्वर्ट करेंगे। अगर हैव और हैज रहता है तो उसको हैड में चेंज करेंगे। अगर टुमारो रहता है तो उसको द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। अगर लास्ट वीक है तो उसको द प्रीवियस वीक में चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीक अगर रहता है तो उसको द फॉलोइंग वीक में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं, इसको ध्यान में रखिए। आइए अब समझते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रहता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक रहता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहलाता है। सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सैड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब जो मी है ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है। एक बार रिवाइज कर देता मैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसको जहन में रखिए। और ये पार्ट जो होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जहन में रखिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ना ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज होगा, ना ही रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अगर सैड रहा तो सैड का सैड लिखेंगे, सैड टू अगर आता है तो उसको टोल में चेंज करेंगे, बस इतना ही चेंज होगा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते देखिए, है ना। तो पहले लिखेंगे ही, फिर सैड टू को टोल में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसकी जगह लगेगा डैड, फिर लिखेंगे शी, फिर इसको वाज में कन्वर्ट करेंगे, इसको वाज में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे इंटेलिजर। इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। आइए देख लेते हैं इसे। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ना ही रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होता, ना ही रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज होता। अब सेट टू था यहाँ पर तो उसको टोल में चेंज करें, तो ही टोल मी। अब देखिए यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, उसकी जगह डैड यूज करें हमने यहाँ पर। उसके बाद में शी का शी रहेगा। अब इज है तो वाज में कन्वर्ट करें, और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं, आइए उसको डिस्कशन करते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है,
और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, इट और दे, इसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। अब आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, इसका पॉसेसिव केस होता है माई और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, इसका पॉसेसिव केस होता है आर और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है आर सेल्फ। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू का सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, यू का यू ही रहेगा। यू का पॉसेसिव केस होता है योर, यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ। अब आइए थर्ड पर्सन प्रोनाउन को डिस्कशन करते हैं। ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसका पॉसेसिव केस होता है हिज और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ। अब शी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इसका पॉसेसिव केस होता है हर, रिफ्लेक्सिव केस होता है हर सेल्फ। इट सब्जेक्टिव केस है, इट का सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, इट का पॉसेसिव केस होता है इट्स, इट का रिफ्लेक्सिव केस होता है इट्स सेल्फ। अब दे सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और इसका पॉजिटिव केस होता है देयर, इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है देम सेल्फ। तो इस तरीके से प्रोनाउन के केस होती है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर रहता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर रहता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहता है तो नो चेंज, इसको चेंज नहीं किया जाता। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आता है जैसे ही, शी, इट और दे अगर आता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। ही का ही, शी का शी, इट का इट और दे का दे रहेगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूं। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आते हैं तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो वो चेंज नहीं होते। तो इस तरीके से प्रोनाउन चेंज होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास में ही सेड टू मी आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, तो इसको चेंज करेंगे। देखिए ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। अब ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब जो भी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो उठा के यहाँ लिख लेंगे। तो पहले ही लिखेंगे, फिर सेड टू है तो उसको टोल में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह लगेगा डैट। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये ही हो जाएगा। फिर एम है तो वाज में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे टॉकिंग, फिर लिखेंगे टू और माई सेल्फ है तो हिम सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे। आइए देख लेते हैं। ही लिखे, फिर सेड टू को टोल में चेंज करें, फिर मी लिखे, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेगा, लगेगा डैट। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें। या ही है तो यहाँ ही लगे, फिर एम है तो वाज में कन्वर्ट करें, फिर लिखे टॉकिंग, फिर लिखे टू। अब माई सेल्फ है तो हिम सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब सेंटेंस नंबर 2, शी सेड टू मी यू हैव गिवन मी अ बुक। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये रहा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब देखिए, अब पहले लिखेंगे शी, फिर सेड टू को टोल में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेगा, लगेगा डैट। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर मी है तो आई लिखेंगे, फिर हैव को हेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे गिवन। अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर शी है तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है तो हर लिखेंगे, फिर लिखेंगे आ बुक। ये कन्वर्ट करते से ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें तो ये हो गया आई। फिर हैव है तो हेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर गिवन का गिवन। अब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें शी के, तो ये हो जाएगा हर। ये ऑब्जेक्टिव केस लिखे हमने हर, फिर लिखेंगे आ बुक और डॉट। इस तरीके से चेंज किया जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस नंबर 3, शी सेड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर आता है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाना वहां पर मी है और आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर मी है। मी अगर रहता है तो उसको आई में चेंज करेंगे।
अब इसको चेंज करते हैं तो पहले लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डेड, फिर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाना वहां पर मी है और उसको आई में कन्वर्ट करेंगे। शी सैड डैड आई, अब आर है तो इसको वाज में कन्वर्ट करेंगे, फिर वेरी इंटेलिजेंट, आइए कन्वर्ट करते हैं इसे। ही सैड डैड आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो इस तरीके से चेंज करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 3, he said to me he will play well himself। अब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब ही लिखेंगे पहले, फिर सेड टू को टोल में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डैट, फिर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। ही है तो ही लिखेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, फिर पिले का पिले, वेल का वेल, हिमसेल्फ का हिमसेल्फ ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता हिमसेल्फ। तो आइए चेंज करते हैं इसे। ही लिखे पहले हमने, फिर सेड टू को टोल में चेंज करें, फिर मी लिखे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डैट, फिर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको चेंज नहीं किया जाता। ही है तो ही लिखेंगे, विल को वुड में चेंज करें हमने, फिर पिले का पिले, वेल का वेल। अब हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन तो उसको चेंज नहीं करेंगे, हिमसेल्फ का हिमसेल्फ ही रहेगा। तो इस तरीके से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं, आइए डिस्कशन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में रहता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह लगेगा डेट, तो हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है, उसके जगह हमको डेट यूज करना है। उसके बाद में अगर सैड आता है तो सैड का सैड ही रहेगा, अगर सेड टू अगर आता है तो उसको टोल में चेंज करेंगे। बस ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस नंबर 5, ही सेड टू मी ही वर्क्स हार्ड, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। आइए कन्वर्ट करते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे ही, फिर सेड टू है तो टोल में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डेट, फिर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नो चेंज, इसको चेंज नहीं किया था तो फिर ही लिखेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। ही वर्कड हार्ड डॉट, आइए इसे देखते हैं। हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट ही वर्कड हार्ड, इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 6, शी सेड टू मी शी स्टडीड रियली वेल, अब पहले लिखेंगे शी, फिर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह लगेगा डैट, फिर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको चेंज नहीं किया जाता। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी डैट शी हैड स्टडीड रियली वेल। तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 7, शी सेड यू आर वेटिंग आउटसाइड, अब देखिए अब पहले लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे सैड। अब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको एज्यूम करना है कि यहाँ पर मी है, अगर मी है तो आई में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा शी सेड दैट आई वाज वेटिंग आउटसाइड, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं इसे। शी सेड दैट आई वाज वेटिंग आउटसाइड, तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट किया था। अब सेंटेंस नंबर 8, मोहन सेड टू सोहन ही हैज प्लेड द गिटार, तो ये हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हैड प्लेड द गिटार। आइए देख लेते हैं इसे। ये हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हैड प्लेड द गिटार, तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से रहता है तो से का से ही रहेगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेज रहता है तो सेज का सेज रहेगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में विल से रहता है तो विल से का विल से ही रहेगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू रहता है तो उसको टेल्स में चेंज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो इसका टेन चेंज नहीं होता, इसका टेन चेंज नहीं होता। फिर से रिपीट कर देता, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो इसका टेन चेंज नहीं होता, इसको ध्यान में रखिए। अब सेंटेंस नंबर 9, शी सेज आई एम अ गुड फ्रेंड, आइए कन्वर्ट करते हैं इसे। शी सेज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डेट। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहां शी है तो शी आएगा, तो ये हो जाएगा
शी सेज डैट शी, एम है तो इज में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे अ गुड फ्रेंड, यही कन्वर्ट करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा शी सेज डैट शी इज अ गुड फ्रेंड। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में था तो इसका टेंस चेंज नहीं करे हमने, सेम लिखे। सेंटेंस नंबर 10, ही विल से आई विल राइट अ नॉवेल, ये कन्वर्ट करते हैं इसे, तो लिखेंगे ही विल से, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डेट। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या ही है तो ही हो जाएगा, तो ये होगा ही विल से, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डेट ही राइट्स अ नॉवेल, इस तरीके से चेंज करेंगे। ये देख लेते, ये जाएगा ही विल से डेट ही राइट्स अ नॉवेल। अब रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करे हमने, यहां प्रेजेंट था तो यहां भी प्रेजेंट आएगा। अब सेंटेंस नंबर 11, शी सेज टू हर मदर आई एम कुकिंग फूड, आइए कन्वर्ट करते, तो पहले लिखेंगे शी, फिर सेज टू है, अब देखिए सेज टू है तो इसको टेल्स में चेंज करेंगे, फिर लिखिए हर मदर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा डैड, फिर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते, तो यह शी है तो शी होगा, फिर लिखिए इज, फिर लिखेंगे कुकिंग फूड, तो ये हो जाएगा शी टेल्स हर मदर डैड शी इज कुकिंग फूड। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा शी टेल्स हर मदर डैड शी इज कुकिंग फूड, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करें हमने, इससे पहले प्रेजेंट में था तो अभी प्रेजेंट में रखिए इसको। अब सेंटेंस नंबर 12, मोहन सेज ही ऑपरेट्स अ कंप्यूटर, आइए कन्वर्ट करते हैं इसे, तो लिखेंगे मोहन सेज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेंगे डैड, फिर लिखेंगे ही, अब यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही तो ही का ही लिखेंगे, ही ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। आइए देख लेते हैं, मोहन सेज डैड ही ऑपरेट्स अ कंप्यूटर। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करे हमने, इसको प्रेजेंट में ही रहने दिए। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट है जो हमको जहन में रखना जरूरी है। आइए कुछ और पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब या रियल फैक्ट आता है तो इसका टेंस चेंज नहीं किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रोवर्ब्स है या फिर रियल फैक्ट है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब सेंटेंस नंबर 13, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे द टीचर सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर लिखेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सेम लिखा है तो उसमें चेंज नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं इसे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है लेकिन फिर भी इसका टेंस चेंज नहीं हुआ, इसको मूव्स रखे। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब या कोई रियल फैक्ट रहा तो उसका टेंस चेंज नहीं होता। अब सेंटेंस नंबर 14, ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए कन्वर्ट करते हैं इसे, पहले लिखिए ही, अब सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, फिर लिखिए मी, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आइए कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको चेंज नहीं किया जाता। अब सेंटेंस नंबर 15, शी सेड 2 and 2 makes 4। आइए कन्वर्ट करते हैं इसे, तो पहले लिखिए शी सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा दैट, फिर लिखिए 2 and 2 makes 4। आइए कन्वर्ट करते हैं इसे, हो जाएगा शी सेड दैट 2 and 2 makes 4। अब रिपोर्टेड स्पीच में रियल फैक्ट है तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 16, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको बनाएंगे ही सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा दैट, फिर लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। आइए कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।